आज हम आपको लेंस की फोकस दूरी पर आधारित सवालों को हल करना बताएंगे। तो सबसे पहले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होता है। कोई भी लेंस आ जाए, चाहे वह अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला एक ही होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जहां पर f फोकस दूरी होती है, u वस्तु की दूरी होती है। लेंस में जो सारी दूरियां होती है वो प्रकाशित केंद्र से नापते हैं, तो u जो होता है वो लेंस के प्रकाशित केंद्र से वस्तु तक की दूरी होती है, और v होता है प्रतिबिंब की दूरी। अब यहाँ पर हमें लेंस की चिन्ह परपाटी पता होना चाहिए, क्योंकि इन सवालों में चिन्ह लिए जाते हैं और वो चिन्ह लेंस की चिन्ह परपाटी पर आधारित होते हैं। तो यदि आप लोगों ने लेंस की चिन्ह परपाटी को नहीं समझा है तो उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम फिर भी थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देंगे। चिन्ह परपाटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें चिन्ह परपाटी पता नहीं होगी, जब तक हम सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। जैसे फोकस दूरी, तीनों के बताएंगे चिन्ह कैसे लिए जाते हैं, किस तरह से कौन सा चिन्ह होता है। फोकस दूरी, यदि अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस चिन्ह में ली जाती है, यदि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस चिन्ह में ली जाती है। ये तो हो गया फोकस दूरी के लिए चिन्ह। इसके बाद आता है वस्तु की दूरी। कोई भी लेंस आ जाए, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है और बाईं ओर की दूरियां माइनस चिन्ह में ली जाती हैं। तो इसलिए चाहे वह वस्तु अवतल लेंस के सामने रखी हो और चाहे वह वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखी हो, वस्तु की दूरी हमें माइनस चिन्ह में लेनी है। इसके बाद आता है वी। एफ बता दिया, एफ के लिए चिन्ह बता दिया हमने, यू के लिए बता दी। अब आता है भी। भी के लिए चिन्ह वैसे ज्यादातर तो कम पूछा जाता है, प्रतिबिंब दी बहुत कम दूरी दी जाती है, ज्यादातर प्रतिबिंब की दूरी निकालना ही होता है, लेकिन फिर भी अगर कभी कभार निकालना पड़े तो इसके लिए हमने लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाए हैं। और प्रतिबिंब जब बनाए हैं तो हमने देखा है कि कब प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, कब दाईं ओर बनता है। तो हमने देखा है कि जब हमने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाए थे तो उत्तल लेंस में 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बन रहे थे, जबकि अवतल लेंस में केवल एक कंडीशन, एक स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी रख देंगे, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है। और अवतल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वह बनता है वस्तु की ओर बनता है, जिस ओर हम वस्तु रखते हैं उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। और हमें पता है वस्तु हम बाईं ओर रखते हैं, इसलिए प्रतिबिंब और अवतल लेंस में प्रतिबिंब भी उसी ओर बनता है। तो जब वस्तु बाईं ओर रखते हैं तो प्रतिबिंब उसी ओर बनता है, अर्थात बाईं ओर बनता है। तो अवतल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो होता है बाईं ओर। तो प्रतिबिंब में यदि आभासी बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा लेंस में बाईं ओर बनता है, और हमें पता है बाईं ओर की दूरी माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है। तो यदि प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो जो भी की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी लेंगे वो माइनस चिन्ह में लेंगे। लेकिन यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हमने देखा है वास्तविक प्रतिबिंब अवतल में तो बनते नहीं है, उत्तल लेंस में बनते हैं। तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब जब हमने बनाए थे तो हमने देखा था जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक थे वो सारे प्रतिबिंब दाईं ओर बने थे, और हमें पता है दाईं ओर की दूरी प्लस चिन्ह के साथ ली जाती है, तो फिर भी का मान हम प्लस चिन्ह में लेंगे। लेकिन उत्तल लेंस में केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही नहीं बनते हैं कि प्रत्येक स्थिति में वास्तविक बनता हो। उत्तल लेंस में एक स्थिति ऐसी भी होती है कि जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो फिर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाईं ओर बनेगा, इसलिए भी का मान माइनस में लेंगे। तो सीधी बात हम ये देखेंगे कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है। अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस चिन्ह में लेनी है, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी हमें प्लस चिन्ह में लेनी होगी। तो इस तरह से ये तो सब चिन्ह पर पार्टी हो गई। अब कभी कभार क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि उत्तल लेंस में 6 स्थितियां हैं, 6 स्थितियों में से 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक होती है और एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी होता है। अर्थात उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब है वो आभासी और वास्तविक दोनों बनते हैं। तो सवाल में अब जो उत्तल लेंस होगा उसमें दिया जाएगा कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, लेकिन अवतल लेंस में प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी ही बनता है। इसलिए अवतल लेंस में ऐसा भी हो सकता है कि सीधा कह दें प्रतिबिंब बन रहा है। अब हमें पता होना चाहिए कि अवतल लेंस में एक ही प्रतिबिंब आभासी है, तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए। जब हमें पता होगा जब ही हम दूरियों के चिन्ह ले पाएंगे। अब देखेंगे हम सवाल किस तरह से रखते हैं। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये सारे नियमों का, या फिर अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हो। इसके बाद हमको सवाल बताएंगे किस तरह से सवाल लगते हैं, लेकिन इन चिन्ह परपाटी को हमें बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। अगर चिन्ह परपाटी हम लोगों ने अच्छे से सीख ली तो सवाल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे हम एक सवाल लगाते हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी अर्थात एफ से लिखते हैं, फोकस दूरी दे रहे हैं उत्तल लेंस की
तो अभी हमने पढ़ा हुआ है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं। अब कहा जा रहा है उसमें कि उत्तल लेंस में जो वस्तु रखी है वो प्रकाशिक केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है उसे यू से लिखते हैं। यू का मान हमेशा माइनस चिन्ह में, हमने बताया था कि वस्तु की दूरी अगर आती है यानी यू का मान आता है तो लेंस कुछ भी रहे हमें चिन्ह माइनस लगाना होगा। तो वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर दे रहे हैं तो वस्तु की दूरी माइनस चिन्ह में लेते हैं। अब कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब यानी v का मान हमें निकालना है और कहा जा रहा है जैसे प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो स्थिति मतलब कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है और प्रकृति का मतलब हमें ये बताना होता है कि उस लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है या फिर वास्तविक है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम फोकस दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान 40 है, v का मान निकालना है, u का मान -20 और माइनस पहले से लगा है तो हमें पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1/40 1/20 को अगर इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर में 1/20। 40 और 20 का एलसीएम लेंगे 40 होगा, 40 से कम 40 और 20 दूनी 40। एक में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा बटे में 40। 1/v बराबर -1/40। अगर इसे उल्टा कर दें तो इसे भी उल्टा कर देंगे तो v बराबर -40 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि v का मान माइनस चिन्ह में आया है। माइनस मतलब प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है क्योंकि दूरियां माइनस चिन्ह के साथ बाईं ओर वाली ली जाती हैं, दाईं ओर की दूरियां तो प्लस चिन्ह में ली जाती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि v का मान माइनस में आया है अर्थात प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है। और लेंस में अगर प्रतिबिंब याद हो तो हम बता सकते हैं कि लेंस में जो भी प्रतिबिंब बाईं ओर बने थे वो सारे प्रतिबिंब आभासी थे। और इससे पहले हमने आप लोगों को समझा भी दिया है कि अगर आभासी प्रतिबिंब है तो बाईं ओर बनते हैं इसलिए उनकी दूरियां माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। तो यहाँ v का मान माइनस चिन्ह में आया है तो हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आभासी प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकाल ली और इसके बाद हमने ये भी निकाल लिया कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। इसके बाद एक और सवाल देखेंगे हम। जैसे कोई एक सवाल दिया जाए कि एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब फोकस दूरी हमें दे रहे हैं अवतल लेंस की, तो हमें पता है अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस चिन्ह में ली जाती है। प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है तो प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बनता है उसे v से लिखते हैं। अब उसमें ये नहीं कहा गया कि प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, तो हमने आप लोगों को बताया था यदि अवतल लेंस होता है तो अवतल लेंस में कहीं पर भी वस्तु रख दी जाए प्रतिबिंब केवल आभासी ही बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर बनते हैं इसलिए प्रतिबिंब की दूरी हम माइनस चिन्ह में लेंगे। लेकिन अगर यहीं पे उत्तल लेंस होता तो यहाँ पर प्रतिबिंब खोलते हुए कि प्रतिबिंब आभासी है या फिर वास्तविक है। तब कह रहे हैं कि बताइए उस लेंस से बिंब कितनी दूरी पर रखा है। बिंब मतलब वस्तु होती है, नहीं तो बिंब का मतलब प्रतिबिंब समझ लें। प्रतिबिंब अलग चीज है और बिंब अलग चीज है। बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब रहता है। तो पूछे बताइए वस्तु कितनी दूर रखी है, तो हम मान लेंगे माना वस्तु x सेंटीमीटर दूर रखी है। यहाँ मान लेते हैं वस्तु x सेंटीमीटर दूर रखी है तो वस्तु की दूरी हम हमेशा माइनस चिन्ह में लेते हैं। वस्तु दूरी x माइनस चिन्ह में ले लेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान -30 है, v का मान -20 है, u का मान -x है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ हम -20 इस तरफ लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा 1/x रहेगा ही। 30 और 20 का एलसीएम 60 आएगा तो 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। 2 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, उल्टा कर देंगे तो x/1 यानी 60/1 x बराबर 60 सेंटीमीटर अर्थात जो वस्तु है वो 60 सेंटीमीटर दूर रखी है। इस तरह से हम इन सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि सवालों को लगाने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि हमें चिन्ह परिपाटियां पता है तो हम सवालों को लगा सकते हैं। तो बस छोटी सी ट्रिक होती है, वस्तु की दूरी u का मान हमेशा माइनस में, फोकस दूरी के लिए चिन्ह है तो अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस में और उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में। और v का मान, तो v के मान के लिए हमें प्रतिबिंब देखना होगा। यदि प्रतिबिंब आभासी है तो बाईं ओर बनेगा इसलिए माइनस चिन्ह में, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब बनेगा दाईं ओर तो v का मान प्लस में ले लेंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी पर आधारित सवालों को लगा सकते हैं।